कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाइयों जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बंजर भूमि विकास योजना के तहत होगा सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार। गन्ना के खड़ी फसल में लाल सड़न रोग के उपचार के लिए करें एम-स्टार दवा का उपयोग। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HQPM1। अब समाचार विस्तार से। जिला भूमि संरक्षण विभाग की ओर से बंजर भूमि विकास योजना के तहत रांची जिला के सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इसमें सरकार की ओर से 90% अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक शर्त इस प्रकार है। योजना स्थल का रकबा 1 से 5 एकड़ के बीच होना चाहिए। प्रस्तावित सरकारी तालाब में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ हो। तालाब पूरी तरह से गैर मजूरवा, सरकारी और बिना विवाद के हो और उसका सिंचित क्षेत्र कम से कम 25 एकड़ हो। पशुपालन और दूध उत्पादन में रुचि रखने वाले हजारीबाग के किसान इग्नू के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग विषय पर 2 महीने का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है डेयरी फार्म प्रबंधन, स्वास्थ्य, चारा उत्पादन, स्वस्थ दूध उत्पादन जैसे विषयों पर तकनीकी जागरूकता बढ़ाना। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान गव्य विकास विभाग धुरवा रांची में चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए हजारीबाग के सीमांत और लघु किसान, महिला डेयरी उद्यमी, प्रगतिशील डेयरी किसान, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समिति, मिल्क फेडरेशन, मिल्क यूनियन और NGO के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान 5 जुलाई 2017 तक जिला गव्य विकास कार्यालय हजारीबाग में अपना आवेदन पत्र जरूर से जमा कर दें। किसान भाई, लाल सड़न रोग के कारण गन्ना फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उपज में भी कमी आती है। यदि गन्ना की खड़ी फसल में लाल सड़न रोग दिखे तो एम-स्टार दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गन्ना के पौधों में लाल सड़न रोग लग जाए तो तने के गुद्दे लाल रंग के हो जाते हैं और पत्तियों के मध्य शिराओं में भी लाल धब्बे दिखने लगते हैं। कार्बेंडाजिम दवा से गन्ना के बीजों को उपचारित करके लगाया जाए तो गन्ना में लाल सड़न रोग नहीं लगेगा। यदि फसल लगाने के बाद जब पौधे बड़े हो जाएं, तब लाल सड़न के लक्षण दिखें, एम-स्टार यानी एक्सास्टोबिन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे लाल सड़न रोग पर नियंत्रण हो जाएगा और उपज भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, गन्ना की जो प्रमुख बीमारी है रेड राट है, जिसको कि लाल सड़न बोलते हैं। इस बीमारी के लक्षण पत्तियों पे भी दिखाई देते हैं, उसके तना पे भी दिखाई देते हैं और उस तने को जब आप खोलते हैं, छीलते हैं, तब भी जो है उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे पत्ती पे आप देखेंगे छोटे छोटे लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ेंगे, जो कि एक इंडिकेटर होता है। ये बताता कि आपके खेत में लाल सड़न बीमारी का संक्रमण हो गया है। ये बीमारी जो होती है शुरू में जो है, जो आप पौध के लिए इस्तेमाल करते हैं गन्ने, उसी से बीमारी फैलती है। उस पौध को जो आप गन्ने के बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं गन्ने को, उसको जो है उपचारित करना ज़रूरी है। उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम, जो कि बाज़ार में बाविस्टीन के नाम से उपलब्ध है, उसको ले लीजिए। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके गन्ने के कटे हुए पोर्शंस को डुबा दीजिए। डुबाने के बाद उसको जो है छाया में रख दीजिए। कुछ देर बाद जब गन्ना सूख जाता है तो उसको खेत में लगाएं, तो जो बीज जनित बीमारियां होती है वो नहीं आती। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं, वे अविलंब बुआई का काम पूरा कर लें।
मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद HQPM1 या BBM2 का चयन कर सकते हैं। मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खरीफ के मौसम में मक्का की बुआई में कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए अपनी इच्छानुसार सामान्य या संकर किसी भी प्रभेद का चुनाव कर सकते हैं। ये सामान्य और संकर प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई मक्का की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई HQPM1, HQPM5, मालवी मक्का 2, Pro 311, Bio 9682 ये सब किस्मों को प्राइवेट की लगा सकते हैं हाइब्रिड के रूप में। अगर किसान भाई HQPM1, HQPM5 लगा रहे हैं तो ये गुणवत्ता युक्त मक्का है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और इसको अगर हम खा रहे हैं या इंसान खा रहे हैं या पशु को दे रहे हैं तो उनसे पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी और किसान भाई ज़्यादा लाभान्वित होंगे। अगर किसान भाई उसी बीज को उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से BBM2, स्वान तथा BM1 जैसी कंपोजिट किस्मों को भी ले सकते हैं और उससे भी किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाई, आप अगर सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं या बरसात में सब्जी लगाने जा रहे हैं तो खरपतवार निकालने के लिए निकाय गुड़ाई के काम में कृषि उपकरण ग्रबर या व्हील ग्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, आप यदि भिंडी फसल लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दें। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2560 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 3590 रुपए, गेहूं 1900 रुपए से 2050 रुपए, दाल अरहर 7200 रुपए से 7310 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 6600 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10500 रुपए, चीनी 4300 रुपए से 4450 रुपए, आलू 900 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं। हम यूं गए और यूं आए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
किसान भाइयों, आज की हमारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम किसान भाई धान की खेती करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो परंपरागत खेती की अपेक्षा अगर वो श्री विधि से धान की खेती करते हैं तो उन्हें अधिक लाभ भी होगा और उनकी उपज भी अच्छी होगी। तो आइए वो कैसे करें, हम जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाई, यूं तो झारखंड के परिवेश में धान की खेती जमाने से करते आ रहे हैं, परंतु धान का उत्पादन सामान्य विधि से बहुत ही कम हो पाता है। अतः धान की उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से धान की खेती की नई तकनीक विकसित हुई है, श्री विधि। धान उत्पादन की ऐसी तकनीक है जिसको अपनाने से जो है खेत की तो उर्वरा शक्ति बढ़ती ही है, साथ ही साथ उत्पादन भी अच्छा होता है। और यह विधि जो है सबसे पहले मेडागास्कर जो अफ्रीकी देश है वहाँ के एक पादरी ने शुरू की थी खेत के किसानों पर, और इसके बाद ये धीरे धीरे इसका साइंटिफिक रिफाइनमेंट होता गया, माने वैज्ञानिक पद्धति से इसका शोधन होता गया और ये भारत में जो है आया और यहाँ काफ़ी ये विधि जो है काफ़ी प्रचलित हुई। और इससे जो है हम धान उत्पादन के न सिर्फ जो है उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, बल्कि जो है हमारी जो मिट्टी जो है वो भी जो है टिकाऊ बनी रहती है। झारखंड में इस पद्धति से खेती दोन एक तथा दोन दो दोनों तरह की भूमि में कर सकते हैं। इस विधि से खेती करने के लिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहां पानी को अपनी मर्जी से जब तक चाहें खेत में रख सकें और जब चाहें निकाल सकें। इस दृष्टिकोण से दोन दो की भूमि ज़्यादा उपयुक्त होती है। इस विधि से खेती करने पर बहुत ही कम बीज की आवश्यकता होती है तथा समय भी कम लगता है। इस विधि से खेती करने के लिए 10-12 दिनों के बिचड़े का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पौधे से पौधे की दूरी तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक जगह पर एक ही बिचड़ा रोपना चाहिए। सबसे पहले जो है एक तो बीज इसमें कम लगता है, जैसे हम श्री विधि में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए लगता है, जबकि सामान्य विधि में 40 से 45 किलो बीज जो है वो लगता है। दूसरी है कि हम जो श्री विधि में जो बछड़ा का प्रयोग करते हैं वो 10 से 12 दिन का बिचड़ा का प्रयोग करते हैं, जबकि सामान्य विधि में हम 21 से 25 दिन के बिचड़ा का प्रयोग करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए जहां सामान्य विधि में निकौनी तथा रासायनिक दवाओं का प्रयोग होता है, इस विधि में इसके लिए कोनोवीडर का प्रयोग किया जाता है। इससे जड़ तक हवाओं का संचार अच्छा होता है, जिसके फलस्वरूप पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। जब श्री विधि में करते हैं तो रोपा के 5 या 6 दिन के बाद जब पौधा जो है ज़मीन पकड़ लेता है, उसके बाद जो हम हल्की उसमें पानी डालते हैं और पानी डाल के उसका कोनोवीडर चलाते हैं और कोनोवीडर चला करके किसान पानी फिर निकाल देते हैं श्री विधि में, और फिर इसको खेत को सूखने देते हैं, इतना सूखने देते हैं कि उसमें माने दरार नहीं पड़े। जैसे वो फिर जो है पानी जब निकल जाता है बाहर तो फिर 5 या 6 दिन के बाद फिर उसमें ये करके पानी देते हैं। यह क्रिया हम 3 बार करते हैं, मैंने पानी लगाते हैं, उसका कोनोवीडर चलाते हैं, फिर पानी निकालते हैं, फिर 10 दिन छोड़ते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें कोनोवीडर चलाते हैं, फिर पानी निकालते हैं। यह क्रिया जो है हम 40 दिन तक 3 क्रियाएं हो जाती हैं। 40-45 दिन तक, जब रोपाई के 40-45 दिन बाद तक हम 3 क्रिया करते हैं, जबकि हमारा जो है सामान्य विधि में हम 1 बार रोपाई करके और खेत में पानी हमेशा रखते हैं। उसके बाद दोनों में क्या है कि श्री विधि में से भी धान लगाएं तो जो हमारे जो कल्ले फूटने लगे हैं तो उसके बाद उसमें पानी नहीं निकालना चाहिए, उसमें पानी 2 से 3 सेंटीमीटर भरे रहना चाहिए। जबकि सामान्य विधि में पानी भरते, उसमें भी पानी भरते हैं, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में भरते हैं, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर पानी उसमें लगा रहता है। तीसरा जो है उर्वरक प्रबंधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है श्री विधि में। श्री विधि में हम कार्बनिक और रासायनिक दोनों तरह के उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सड़ी हुई गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, और उसके बाद रासायनिक खाद है, उसका भी प्रयोग करते हैं। और जो है हमारा जो सामान्य विधि है उसमें भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़रूरी नहीं, कोई किसान करते हैं, कोई किसान नहीं करते हैं, लेकिन श्री विधि में वो करना ही करना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइक्रोब्स है, जो जीवाणु है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है और इससे जड़ की बढ़वार अच्छी होती है श्री विधि में, और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, फलस्वरूप पैदावार ज़्यादा होती है। इस विधि से खेती करने के कई लाभ हैं। सबसे पहले तो इससे धान की उत्पादन क्षमता 20% से 25% तक बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें 30% से 40% तक पानी कम लगता है।
फिर इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। जो किसान भाई श्री विधि से खेती करते हैं, निश्चित रूप से 20 से कम 20 से 25% उत्पादकता की वृद्धि होती है। यह वृद्धि और अधिक जा सकती है बशर्ते कि किसान कितनी अच्छी तरह, कितने वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है जल, जो है हमारा जल की काफ़ी बचत होती है। 30 से 40% तक इसमें जल बचत होती है, क्योंकि जो है हम पानी हमेशा इसमें खेत में भर के नहीं रखते हैं, आवश्यकता अनुसार पानी डालते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये जल की, इसमें है जल की बचत होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो खेत की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाए रखना। जब हम कार्बनिक पदार्थ डालते हैं जैसे गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या और सारी चीज़ें जो जाती है, घर का जो है वेस्ट प्रोडक्ट डालते हैं, तो उससे जो है इसकी इतना ज़्यादा उत्पादन होने के बाद भी हमारी जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उस खेत की टिकाऊपन बनी रहती है, उत्पादकता बनी रहती है। इस तरह से किसान भाई धान की खेती की नई तकनीक श्री विधि का प्रयोग कर न सिर्फ धान की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ भी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। माय माटी, क्या हो गया है तुझे? न सेवा में कमी, न खाद पानी में कमी, फिर ये उपज में कमी क्यों? गंगा, ए गंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। अच्छा चलो चलो। हाँ चलो। माँ बेटा, आपको क्या हो गया है माँ? सुनो, इसमें सभी जांच लिख दिया है। हॉस्पिटल जाके सभी जांच करवा लेना, वहाँ एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, उसके आधार पे अपनी माँ का सेवा करना। ठीक? ठीक है सर। सेहत का आईना ही है हेल्थ कार्ड। जी सर। मेरे खेत की माटी भी तो मेरी माँ है। मैंने इसके स्वास्थ्य की तो खैर खबर नहीं ली। मिट्टी की भी स्वास्थ्य जांच करवाऊंगा, मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाऊंगा। किसान भाइयों, हमारी दूसरी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी दूसरी जानकारी ये है कि हमारे तमाम किसान भाई मक्के की खेती करते हैं, लेकिन अगर वो बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करें तो उन्हें काफ़ी मुनाफा होगा। वो कैसे, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। हमारे झारखंड में यूं तो मक्के की खेती प्रायः हर किसान करते हैं। मक्के का ही प्रकार है बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न तथा पॉपकॉर्न, जिसकी उन्नत खेती कर किसान ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। यहाँ की जलवायु इनकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, अतः यहाँ इनकी खेती की अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, किसान इसकी खेती कर अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे क्षेत्र में ये जो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न की बात है, तो पहले हमारे यहाँ इस क्षेत्र में किया नहीं जाता था। हमारे यहाँ केवल मक्के की खेती करते थे,
लेकिन अभी ये प्रचलन शुरू हो गया है कि हमारे क्षेत्र में अगर स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न और बेबी कॉर्न का अगर हम इसकी खेती करें तो हमको ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए हमें इस क्षेत्र में सोचना चाहिए कि इसमें भी संभावनाएं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अच्छी अच्छी वैरायटियों को लें और उसको अपना करके हम लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए मिट्टी की तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। मिट्टी को 2 से 3 बार हल से जोतकर उसमें पाटा चला देना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मिट्टी का चयन ऐसा करना चाहिए जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था हो और पानी का ठहराव न हो। ज़मीन तो लगभग समान रूप से एक ही जैसा रहता है, उसकी खेती का प्रैक्टिस भी एक ही जैसा है। तो इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करके हम जो है 2-3 बार देसी हल से और पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और पानी निकास वाला ज़मीन रहना चाहिए जिससे हम उसकी खेती पानी उसमें लगने ना पाए। तो स्वीट कॉर्न और आपका पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न बहुत ही लाभकर रहेगा क्योंकि एक किसान उसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि स्वीट कॉर्न का मार्केट में जो वैल्यू है, अगर हम 10 रुपये किलो मक्का बेचते हैं तो वह स्वीट कॉर्न हम लगभग 10 रुपये का एक पीस बेचते हैं। तो किसान को फ़ायदा होता है कि जैसे सीधा फंडा है कि अगर स्वीट कॉर्न का एक पैकेट 50 ग्राम हम लेते हैं तो उसको एक डिसमिल में हम लगा सकते हैं। उसमें 4 से दाने रहते हैं, तो 4 से दाने को अगर हम लगाएंगे तो उसमें अगर 2 काब आते हैं तो एक काब की कीमत अगर हम 10 रुपया है तो अगर हम 5 रुपये भी पकड़ते हैं तो एक डिसमिल में हमें 8 से काब मिल जाते हैं। तो 8 से काब का अगर 5 रुपये के रेट पकड़ते हैं तो हमें 4000 रुपया मिल जाता है। उस पैकेट का खर्च लगभग 250 रुपया और सब लेबर और चार्ज सब कुछ मिला करके अगर हम देखें 500 रुपये पकड़ते हैं, 5 से लगा करके हम 4000 रुपया कमा सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि स्वीट कॉर्न हमारे जो मल्टी मार्केट है या जो है होटल्स हैं उसमें इसका बहुत मांग बढ़ रहा है धीरे धीरे। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न तथा पॉपकॉर्न का अच्छा उत्पादन लेने के लिए बीज के किस्मों के चुनाव में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। अच्छी किस्मों का चुनाव करके ही गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त की जा सकती है। और इसमें जो वैरायटी है स्वीट कॉर्न की, आपकी शुगर 75, माधुरी है, प्रिया है और ये स्वीट कॉर्न की अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो इसमें शुगर 75 का बहुत ही अच्छा प्रचलन है जिसको हम अच्छी तरह से लगा सकें। और उसके साथ साथ बेबी कॉर्न की भी अच्छी वैरायटियाँ हैं जैसे BL 42 है, हिम 123, हिम 128, हिम 129 और प्रकाश है, VL 78 है, VL जो है आपका 42 था जो है। तो ये तमाम तरह की जो वैरायटियाँ हैं उसको अच्छे से लगा देना चाहिए। पॉपकॉर्न में अंबर है और पर्ल्स पॉपकॉर्न है, VL पॉपकॉर्न है। तो ये पॉपकॉर्न की भी अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो इनको हम अच्छे बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छे बीज रहेगा तो हम उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसमें सावधानी रखना है जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के लिए हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। इसका जो पहला डोज होता है जो खेत तैयारी करते समय 36 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। तो जो 36 किलोग्राम नाइट्रोजन लगाते हैं उसके लिए यूरिया हमें शुरू में ही 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 60 किलोग्राम जो फास्फोरस लगाते हैं 130 किलोग्राम हमें DAP लगाना चाहिए और 40 किलोग्राम जो पोटास लगाते हैं उसके लिए 68 किलोग्राम MOP। इनकी रोपाई करते वक्त वैज्ञानिक मापदंड का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज डालते वक्त स्वीट कॉर्न में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर हो। बेबी कॉर्न में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा पॉपकॉर्न में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। जो मक्के का जो प्रैक्टिस था लगभग हम जो है 75 गुणे 20 सेंटीमीटर लगाते थे, लाइन से लाइन 75 और ये पौध से पौध 20। लेकिन जब हम स्वीट कॉर्न लगाएंगे तो वहाँ पे कोशिश करना चाहिए 60 से लेकर के 20 या जो है आप जो है 45 गुणे 20। लेकिन जो है हम बेबी कॉर्न लगाएंगे तो वहाँ पर और क्लोज स्पेसिंग कर लेंगे 45 गुणे 20, लाइन से लाइन 45, पौध से पौध 20। और पॉप कॉर्न के लिए हम लगभग 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, पौध से पौध 20 सेंटीमीटर। और लगाने के बाद इसका जो 2 डोज और है फर्टिलाइज़र का, मतलब कि बुआई के 30 दिन बाद आप उसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब कि 68 किलोग्राम आप जो है यूरिया दें
और धनबाल निकलते समय भी उसको दें, ये सावधानी रखना चाहिए। और उस समय जो मिट्टी हम चढ़ा देते हैं तो एक उसमें पौध में एक कीड़ा लग जाता है, जिसको घुटने तक पौध रहता है तभी लग जाता है, हाँ तना में। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कार्बोफ्यूरान या 10 इसका उपयोग डिब्बे में ले करके दवा को उसके ऊपर गाभा में डालेंगे तो वहाँ पर वो कीड़ा मर जाएगा। अगर नहीं रुक पाता है तो वहाँ पर आप मोनोक्रोटोफास 1 लीटर पानी में 1 ml घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर किसान भाई स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न तथा पॉपकॉर्न की उन्नत खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत लाभ भी होने वाला है। लेकिन किसान भाइयों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपके पास कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातूर और रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।